हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एमपीपीएससी प्री 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके संभावित कट ऑफ के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी और कट ऑफ मैंने बताया था। हमारे यहाँ का कट ऑफ काफ़ी करीब रहता है। पिछले वर्षों में हम देखें तो काफ़ी नियरेस्ट रहा है और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कट ऑफ का वेट करते हैं। लगातार मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर आपका आपके इंस्टीट्यूट का कट ऑफ कब आएगा। तो हमने जो है एनालिसिस करके कट ऑफ जारी किया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। उन्होंने जो आंसर दिए हैं उन आंसर्स के जो करेक्ट आंसर हैं पीएससी द्वारा जो आंसर दिए गए हैं और जो वास्तव में करेक्ट आंसर हैं उन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं और उसका प्रूफ देने वाला हूं, ताकि आप जो है आपत्ति लगा सकें और आपका आंसर सही हो सके। तो उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे कि किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और उसका प्रूफ क्या रहेगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैंने जैसा कि इसके पहले जो वीडियो जारी किया था उसमें ये बताया था कि ये आंसर जो है जो आयोग ने दिए हैं उन पर आपत्ति लगाई जा सकती है, उनका आंसर चेंज हो सकता है। तो हमने सेट ए जो है पर बात की थी और आज उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पेपर जो सेट ए है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसमें क्या सही आंसर होना चाहिए, आयोग द्वारा क्या दिया गया है और उसका क्या प्रूफ होना चाहिए, उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरे पास पेपर का सेट ए है। इसका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के डिस्प्यूट है। ये क्वेश्चन है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है चौथा और वैसे होना चाहिए इसका आंसर तीसरा। तो क्यों होना चाहिए, इस पर बहुत सारे हमारे पास प्रूफ हैं। वो प्रूफ आगे मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है आपत्ति लगा सकें। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 11 मार्क्स का कोयले का। इसके बाद आगे है 45 नंबर का क्वेश्चन है इसी सेट में जो विवादित है। 45 नंबर का क्वेश्चन ई गवर्नेंस वाला है। वो इस तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो इसमें आयोग ने दिया है ए आंसर और वैसे होना चाहिए सी आंसर। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये जो है सही होना चाहिए। आयोग ने दिया है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, ये आयोग का आंसर है। तो इसका प्रूफ अब आगे हम देने वाले हैं। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है इसी सेट में। वो गुफा वाला है। 70 नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। इसमें बलसार आंसर दिया गया है आयोग द्वारा और इसमें सांची भी हो सकता है, यानी इसके दो आंसर आयोग को देना चाहिए। तो इसके संबंध में क्या प्रूफ रहेगा उस पर हम आगे करेंगे। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। वैसे तो 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं, जैसे मानवाधिकार वाला जो कथन का क्वेश्चन है वो भी हो सकता है। एक मध्य प्रदेश की मिट्टी से संबंधित उसका भी थोड़ा सा उसमें विवाद है। लेकिन 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, संभावना है। एक क्वेश्चन और है 93 क्वेश्चन, जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है और उसका आंसर आयोग को चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से।
वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है ए और बी सही हैं, क्लियर है। ये बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये क्लियर है। फिर दूसरा, यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये दोनों सही ऑप्शन है इसके। ये वह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये नहीं है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता इस तरह का, तो ये तो क्लियर है। अब इसमें एक डी ऑप्शन उन्होंने दिया है, सभी कथन सही हैं। तो सभी कथन सही नहीं है क्योंकि इसका सी आंसर, सी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका सी और डी दोनों ही आंसर मानना चाहिए। अगर आपत्ति लगती है तो इसको चेंज करना चाहिए। तो इनके प्रूफ के बारे में हम आगे बात अब करेंगे। तो ये सेट ए का 11 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। तो उससे संबंधित ये प्रूफ है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो पेज नंबर 214 है, इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है मध्य प्रदेश के खनिज उत्पादन के संबंध में। ये देखिए पूरी लाइन आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, ये हेडिंग है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश हीरा, ताम्र एस एवं मैग्नीज एस के उत्पादन में प्रथम है। रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय है तथा कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में तृतीय स्थान पर है। ये जो है क्लियर कट यहाँ पर सर्वेक्षण में लिखा हुआ है। तो ये आप जो है प्रूफ दे सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक प्रूफ है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रूफ है मैं देने वाला हूँ वो है ट्वीट, जो मध्य प्रदेश सरकार के खनिज विभाग द्वारा दिया गया था, ट्वीट किया गया था। इसकी डेट भी यहाँ पर दी गई है 25 अप्रैल 2023। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, और नीचे भी लिखा है क्लियर कट, मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हमने दिया हुआ है वो आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसके बाद एमपीपीएससी द्वारा एक एग्जाम लिया गया था, एडीपीओ का एग्जाम 2023 में हुआ है, उसमें भी यही कई क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो था इसमें आंसर तीसरा स्थान ही आयोग ने दिया था। एडीपीओ की जो एग्जाम हुई थी 2023 में हुई स्टार्टिंग में, उसमें यही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने ही तीसरे स्थान का दिया था। और इसके बाद एक और प्रूफ है हमारे पास, वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम जो पीएससी ने ही लिया है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें तीसरा कोयले उत्पादन में तीसरा स्थान जो है इसमें माना गया आंसर। तो ये पेपर है जो एमपीपीएससी द्वारा लिया गया है, फॉरेस्ट सर्विस का पेपर है और इसका सेट ए आप देख सकते हैं। तो इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा ही पूछा गया था। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, एक ही क्वेश्चन है ना। इसमें वही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है उस समय दिया गया था, इसकी आंसर की भी हमारे पास अवेलेबल है। इसका 16 का उन्होंने दिया था सी, है ना। सी का मतलब है, ये देखिए आप एक बार फिर से, सी मतलब तृतीय स्थान। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वही का वही क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसमें तीसरा यानी सी जो है उसने आंसर माना था। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सी आंसर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तीसरा प्रूफ है ना। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं।
हाँ, अब सेट ए का 45 क्वेश्चन है जो ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो उसकी कुछ प्रूफ हमारे पास है, वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, यही कई क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमोंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी लगभग सेम है, और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2019 की एग्जाम में पूछा गया था। शिफ्ट सेकेंड इसमें पूरा देखो लिखा हुआ है। तो इस एग्जाम में ये जो ऑप्शन दिए गए थे सेम ऑप्शन है लगभग, और आंसर माने गए थे ए बी सी, तीनों आंसर जो है उन्होंने माने हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ए भी उन्होंने मान लिया, अभी तो ए मान रहे हैं वो, लेकिन उनको सी भी मानना पड़ेगा इस बेस पर। तो ये तो पहला प्रूफ हो गया। इसके आगे एक वेबसाइट आपको हम बता रहे हैं, AICTE की जो वेबसाइट है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये जो प्रूफ है, मैं इसमें दूसरा प्रूफ दे रहा हूँ ई गवर्नेंस से संबंधित। ये AICTE की जो वेबसाइट है, ये जो आप देख सकते हैं, तो इनकी वेबसाइट में जो है नीचे यही डेफिनेशन दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी गई है, देखिए आप। तो ये डेफिनेशन इसमें वैसी वैसी दी गई है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो उसका आंसर सी उनको मानना चाहिए। अगर वो चाहें तो ए भी मान सकते, दो भी आंसर इसके हो सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रूफ। एक तीसरा प्रूफ भी है हमारे पास जो हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। ये तीसरा प्रूफ है, ये उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ये साइट है, जिसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये देखें आप, ई गवर्नेंस का अर्थ लिखा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का सुशासन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासकीय सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। तो ये लगभग उसी तरह की डेफिनेशन है जो सी ऑप्शन में दी गई है। तो इस तरीके से ये तीन इसके प्रूफ हमारे पास हैं जो आप आपत्ति में लगा सकते। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो बौद्ध गुफाओं से संबंधित है, जिसमें पूछा गया था किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं है। तो उसमें सांची और बलसाड़, दो उसमें ऑप्शन थे, दोनों सही होने चाहिए कायदे से, उसने आयोग ने बलसाड़ दिया है। तो सांची संबंधी कुछ प्रूफ है हमारे पास जो बता सकते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, सांची के पर केंद्रित है। तो ये प्रूफ आप लगा सकते हैं जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। हाँ, तो ये है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक है, सांची से संबंधित, जिसमें चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ये पुस्तक है। क्योंकि जो आपत्ति लगाई जाती है उसमें ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं आयोग को, तभी आयोग उसको मानता है, स्वीकार करता है। तो ये सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, मध्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी गवर्नमेंट की है ना। तो इसमें जो है पूरा डिटेल सांची संबंधी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें इसके इतिहास के संबंध में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी गुफाओं का जिक्र नहीं है, इसका पूरा इतिहास। हाँ, तो इसके इतिहास के संबंध में पूरा दिया हुआ है कि सांची में सांची का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पाषाण काल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी जो है गुफाओं का उल्लेख नहीं है। फिर इसमें स्मारक का एक टॉपिक आता है, आगे स्मारक का टॉपिक दिया है। तो स्मारक में स्तूप दिए हैं, इसमें आगे है, ये देखिए स्मारक का इसमें टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें स्तंभ दिए हुए हैं, स्तंभ का जिक्र है इसमें, डिटेल में है ये। और इसके बाद आगे आता है, ये स्तंभ भी चल रहे हैं, इसके बाद स्तूप का जिक्र है इसमें, स्तूप है वहां पर। और स्तूप के बाद आगे है, ये स्तूप से संबंधित डिटेल दिया हुआ है, आप देखेंगे तो। स्तूप के बाद मंदिर है, चैत्य, जिसको बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है, हिंदू धर्म में उनको मंदिर बोलते हैं। तो चैत्य यानी मंदिर भी जो है वहां पर है।
और मंदिर के बाद आगे विहार का भी जिक्र है। ये भवन है, देखिए भवन या विहार यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी, ये देखिए विहार दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी जो है गुफाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसको आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। जैसे आप पढ़ते भी हैं कि सांची एकमात्र ऐसा स्थल है, बौद्ध स्थल, जहाँ पर तीनों चीजें मिलती हैं, स्तूप है, चैत्य है और विहार है, लेकिन गुफाएं कहीं भी जिक्र नहीं। हाँ, इसमें गुफाओं का उल्लेख मिला है, लेकिन वो पुरानी है, प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं इसमें मिलती हैं। ये पूरी बुक आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको मिलेगा। लेकिन बौद्ध कालीन गुफाएं जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई हैं, उनका कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता है। पूरी पुस्तक आप देखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने 3 क्वेश्चंस के प्रूफ आप लोगों को दिए हैं, जिनको आप अगर लगाएंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आंसर में चेंज हो जाएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बहुत से लोग जो है और क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाएंगे। जैसे मानवाधिकार आयोग संबंधी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी संबंधी क्वेश्चन, उस पर भी आपत्ति लोग लगाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई चेंज होने वाला है। निश्चित रूप से अगर आप आपत्ति लगाएंगे तो वो चेंज आयोग को करना पड़ेगा। आगे मैं जो वीडियो जारी करूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें मुख्य परीक्षा जो 2 आगे मुख्य परीक्षा होने वाली हैं, एक तो 2021, 2022, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं कि 2021 की जो मुख्य परीक्षा है, जिसमें बहुत कम समय बचा हुआ, 50 डेज बचे हुए हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। और 2022 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, अक्टूबर लास्ट में होने वाली है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस तरीके से जो है आगे मैं अगले वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।